हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट्स निकल के आ रहा है। तो क्या अपडेट निकल के आ रहा है, आपको जाना पड़ेगा। एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपका indiaseeds.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हाइलाइट्स में यहाँ पे कुछ दिखाई देगा। आपको जो है मेरिट लिस्ट के ऊपर एक नोटिफिकेशन यहाँ दिखने को मिल जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कैरियर ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, कैरियर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे करंट करियर पे जाना है। करंट करियर पे जाने के बाद आपको फिर ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नया अपडेट्स निकल के आया है वो कल यानी कि 21 सितंबर को ये अपडेट्स निकल के आया है, 21/9/2021 को। तो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन, पोस्ट ऑफ ट्रेनी इन वेरियस डिसिप्लिन। तो ट्रेनी पोस्ट का जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए ये मेरिट लिस्ट आया है और कितना कितना कट ऑफ गया है, टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एनएससी का ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ देख सकते हैं 21 तारीख को ये पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ जो है आपका नोटिस का जो नंबर है सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते लिखा है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ऑन 24th and 25th February 2021 for the post of trainee technician, diesel mechanic, electrician, machine man, welder, processing plant operator, auto electrician and blacksmith, advertised in the year of 2020। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था 24 और 25 फरवरी को 2021 को कौन कौन सा पोस्ट का, ट्रेनी टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैन, वेल्डर, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ब्लैक का जो एग्ज़ाम हुआ था। और इसका जो वैकेंसी था आपका रिक्रूटमेंट 2020 का था। तो इसका जो है आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे देख सकते लिखा है, क्या फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन pertaining to educational qualification, caste certificate, disability certificates and experience if mentioned in his her application। तो यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें उस टाइम आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी जो जो आपका रिक्वायरमेंट था तो सब कुछ डिटेल्स जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्दर दिस में नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट फॉर अपॉइंटमेंट इन द कॉरपोरेशन एज इट इज़ ए वेरिफिकेशन स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि ये ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉल्ट मिलता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, इसका मतलब जो है आपको फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, दोनों अगर आपका सही हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो उसके बाद जो है आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं 27 सितंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 9 बजे। ठीक है, 27 सितंबर 9 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। वेन्यू या फिर जो आपका जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस जगह का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ऑडिटोरियम ऑफ एनएससी बीज भवन, पूसा कॉम्प्लेक्स नियर इंदरपुरी रेड लाइट। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एनएससी बीज भवन जो है न्यू दिल्ली, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए अभी देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट निकल के आया है। देखिए, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैन, टोटल जितना पोस्ट है तो सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया है। तो पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो है डीजल मैकेनिक में आपका जो है
ईआर में 2 सीट था, ईडब्ल्यूएस में 1 था, ओबीसी में 2 था, एससी में 1 और एसटी में 1, ठीक है, और एक सर्विसमैन में 2 था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उसका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसका नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और सिलेक्शन कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपको 9 कैंडिडेट्स जो है डीजल मैकेनिक में 9 सीट था, तो 9 कैंडिडेट्स जो है फुलफिल क्वालिफाई कर गया है। तो उसका जो है कट ऑफ भी यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं डीजल मैकेनिक में यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गया है 60, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ गया है 52.75, ओबीसी में कट ऑफ गया है 53, एससी में कट ऑफ गया है 52.5, एसटी में कट ऑफ गया है 57.5, एक सर्विसमैन में कट ऑफ गया है 41, ठीक है। तो ये था डीजल मैकेनिक का मेरिट लिस्ट। उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे जो है आपको 4 पोस्ट था, जिसमें से आपका 3 था आपका यूआर कैटेगरी में और 1 है आपका ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। उसका भी आपका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जो मेरिट हमारा गया है, यूआर कैटेगरी में 58.75, ओबीसी में गया है 57, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है वो है मशीन मैन यानी कि मशीनिस्ट का। तो मशीनिस्ट का जो है आपका यूआर कैटेगरी में आपका जो गया है 1 पोस्ट था और ओबीसी में 2 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पहले नहीं दिया गया था कि कौन सा पोस्ट में कौन सा पोस्ट में एससी है, कौन सा पोस्ट में ओबीसी है, तो ऐसा डिटेल्स आपको नहीं दिया गया था। तो कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट बना उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं एससी के लिए कोई रिजर्वेशन या तो एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था मशीन मैन में सिर्फ आपका ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया है, जिसमें आपको जनरल में 1 कैंडिडेट को सिलेक्शन हुआ है और ओबीसी में 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जनरल में जो कट ऑफ आपका गया है हाईएस्ट स्कोर 571, उसके बाद ओबीसी में जो आपका कट ऑफ गया है यानी कि कट ऑफ यानी कि लोएस्ट स्कोर, तो वो गया है आपका 68.75 मार्क, ठीक है। ये था मशीन मैन का। तो इसमें आपका टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर जो आपका फिटर के लिए था, तो प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर में आपका देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट आपको यहाँ पे था, जिसमें 5 पोस्ट ही आपका यूआर कैटेगरी में, ठीक है। इसमें आपका रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है। तो देख सकते हैं सिलेक्शन कैटेगरी यूआर में हुआ है और कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 78.75 मार्क कट ऑफ गया है, ठीक है। तो 78.75 ये जो है आपका कट ऑफ गया। उसके बाद वेल्डर पोस्ट में आपका 1 ही सीट था, जिसमें आपका ओबीसी में था, ठीक है। तो ओबीसी में देख सकते हैं 1 सीट था, तो उसमें आपका कट ऑफ गया है 91.25। तो ये जो देख सकते हैं ओबीसी को क्यों वेल्डर में डाल दिया, क्योंकि जनरल वाला कैंडिडेट्स या तो एससी एसटी जो है उसका मार्क्स कम था, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स जिसका था उसका ओबीसी था, तो इसीलिए रिजर्वेशन ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वेल्डर में आ गया। अगर कोई वेल्डर कैंडिडेट्स अगर जनरल में उसका हाईएस्ट मार्क रहता तो उसका रिजर्वेशन जनरल को ही मिल जाता, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग मेरिट बनाया, ठीक है। पहले वो लोग नहीं बोला गया था कि वेल्डर में 1 सीट एससी के लिए होगा, 1 सीट ओबीसी के लिए होगा, ऐसा नहीं बोला गया था। जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ओबीसी में देख सकते हैं जिसका स्कोर हाईएस्ट था उसको 1 ही सीट में डाल दिया गया, ठीक है, ओबीसी में 91.25। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन और ब्लैक स्मिथ का देख सकते हैं यहाँ पे नो कैंडिडेट्स सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीटी। ऑटो इलेक्ट्रीशियन एंड ब्लैक स्मिथ में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन एंड ब्लैक स्मिथ का कैंडिडेट्स मिलता नहीं है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ में आपका अप्रेंटिसशिप खूब कम ही मिलता है, तो बहुत कैंडिडेट्स फिलअप ही नहीं करता है, तो इसलिए लिख दिया कि नो कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स आपको फॉलो करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले। और एक चीज़ एनएससी के बारे में टोटल डिटेल्स में अपना वीडियो प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, कैसे आपका बॉन्ड होता है, क्या क्या करना पड़ता है, डिटेल्स आपको जो है प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में एनएससी का टोटल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर सब कुछ।
तो चलिए क्या लिखा है, द कैटेगरीज ऑफ PWD कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द ट्रेनिंग टेक्नीशियन ए इज़ नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो जो कैंडिडेट्स का PWD था वो सुटेबल नहीं हुआ है ट्रेनिंग टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो उसको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाया, इसलिए उसको नहीं लिया गया। ठीक है, तो इसमें और भी डिटेल्स एक दिया गया है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का स्कोर अगर सेम हो गया, ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा कि इसका एज ज़्यादा है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, तो उस हिसाब से जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसको पहले सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं द अफोरसेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट इन द ऑडिटोरियम ऑफ NSC बीज भवन पूसा कॉम्प्लेक्स नियर इंद्रपुरी रेड लाइट न्यू दिल्ली। आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में आपको रिपोर्ट करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इट इज़ टू नोट दैट दे विल नॉट बी पेड एनी ट्रैवलिंग अलाउंस कन्वीनियंस फॉर जर्नी परफॉर्म फॉर द एफोरसेड पर्पस। तो यहाँ पे आपको कोई भी TA नहीं मिलेगा या तो ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अबव मेंशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम पॉजिटिवली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी विद देम। तो कैंडिडेट्स को जो है आपको शेड्यूल जो डेट और टाइम दिया गया है उसी डेट एंड टाइम में आपको जो है रिपोर्ट करना है, नहीं तो आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना है और आपको कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उसका एक कॉपी, एक सेट जेरोक्स कॉपी लेके जाना है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको क्या क्या लेना है, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है, कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड जो आपको मिला था उसका प्रिंट आउट लेना है, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स रिलेटेड विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, SC ST OBC सर्टिफिकेट, ये सब टोटल डिटेल्स आपको लेना है। डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपको आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब आपको लेना है। ठीक है, और आपका एजुकेशनल जितना भी है 10th से लेके ITI से लेके टोटल सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल लेना है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मस्ट, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना अप्रेंटिसशिप के भर दिए थे, तो बिना अप्रेंटिस वाला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट्स हुआ जिसका CGPA है उसका इंस्टीट्यूट से चेंज कराना होगा। ठीक है, और 5 लेटेस्ट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर फ़ोटो, तो 5 आपको पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो लेके जाना है। अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो तो उसको लेके जाना है। ठीक है, जो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं किए थे उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और विजिलेंस क्लियरेंस लेके जाना पड़ेगा। EWS कैंडिडेट्स के लिए आपको जो है आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में जो EWS कैटेगरी का जो बनता है उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें और क्या डिटेल्स, आपका जो है टोटल डॉक्यूमेंट्स जो है आपका ओरिजिनल टोटल्स लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ बी नोटेड दैट ऑन सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोफेशनल ऑफर ऑफ एंगेजमेंट विल बी इशूड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स ओनली एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर ज्वाइनिंग ऑन द ट्रेनिंगशिप एट द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रोफेशनल एंगेजमेंट लेटर, ऑफर लेटर दिया जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होगा, और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो ज्वाइनिंग के बाद आपका होगा, जहाँ पे आपको ज्वाइन किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए 1 साल का जो आपका ट्रेनिंग रहता है, तो ट्रेनिंग के लिए जहाँ पे आपको पोस्टिंग देगा तो उसी पोस्टिंग वही जगह पे आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो पहले आपको जो है एंगेजमेंट ऑफर, प्रोफेशनल ऑफर एंगेजमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या होता था, पहले मेडिकल हो जाता था उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, लेकिन अभी कोविड के सिचुएशन में NSC के
जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ रहना खाना का कोई व्यवस्था नहीं किया है, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे मेडिकल नहीं करवाएगा। ठीक है, मेडिकल आपका जहाँ आपको ज्वाइन करने बोला जाएगा उसी जगह जो है आपको मेडिकल होगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे एक मेडिकल फॉर्मेट दे देगा, आपको मेडिकल बना के लाना होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑफ़र लेटर मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो ऑफ़र लेटर आपको जब जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन बाय हैंड आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, 15 दिन के अंदर आपको जो है ज्वाइन करना है। जिस एड्रेस आपको पोस्टिंग जहाँ मिलेगा उसी एड्रेस पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा है इफ ए पैट स्टेज। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है इफ़ एट स्टेज इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट इज़ मेडिकली अनफिट टू डिस्चार्ज द ड्यूटी फॉर एम्प्लॉयमेंट द प्रोफेशनल ऑफर ऑफ एंगेजमेंट विल बी कैंसल्ड एंड ट्रेनीशिप विल बी टर्मिनेटेड फोर्थ विदाउट ए असाइनिंग एनी फर्दर रीज़न। तो आपको जो यहाँ पे एक रिस्क रहता है, तो रिस्क क्या है कि आपको ज्वाइन करने के बाद मेडिकल होगा। तो ज्वाइन करने के बाद आपको अगर मेडिकल में कुछ अगर डिस्प्यूट मिलता है, ठीक है, कोई भी आपको मेडिकली अनफिट मिलता है कुछ भी चीज़, ठीक है, तो तब क्या होगा, आपका जो है ट्रेनीशिप कैंसिल हो जाएगा, आपको जो है ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकली अनफिट होता बहुत कम है। ठीक है, बहुत रेयर केस में मेडिकली अनफिट होता है, मैक्सिमम मेडिकली फिट हो ही जाता है। ठीक है, तो मैं प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि मेडिकली क्या क्या टेस्ट होता है। तो ज्वाइन करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा, अगर उसमें आप अनफिट होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी पेड एनी ट्रैवलिंग अलाउंस कन्वीनियंस फॉर द जर्नी परफॉर्म फॉर द एफोर्सेड पर्पस। तो देख सकते पहले ही बोला गया था कि कोई भी टीए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यू मे प्लीज़ नोट दैट एनएससी रिजर्व टू राइड टू चेंज द वेन्यू डेट एंड टाइम इफ़ नीडेड सो अराइज। तो बोल रहा है एनएससी चाहे तो जो है उसके पास उसके हाथ में है, वो चाहे तो अपना डेट वेन्यू जो है चेंज कर सकता है। अगर चेंज करेगा तो वो बता देगा, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होगा तो यही फाइनल होगा, लेकिन वो एक बोल देता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कोविड-19 के लिए आपको जो है नो इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड, कोई भी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं होगा। ठीक है, पहले जो है पहले आपको 3 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता था, तो इसलिए आपको जो है इस बार इंडक्शन ट्रेनिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए, हेंस नो स्टे अरेंजमेंट विल बी मेड बाय एनएससी फॉर एनी कैंडिडेट्स। तो इसीलिए एनएससी की तरफ से कोई भी आपको अरेंजमेंट नहीं दिया जाएगा रहने का। ठीक है, हो सकता है आपको खाने का लंच का व्यवस्था कर देगा, लेकिन रहने का आपको कोई भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया जाएगा। ठीक है, please note that this notice is not an offer of engagement and will itself not entitled for appointment in the corporation. NSC reserve to right to change the venue date time if needed so arise। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको नोटिस मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है फाइनल अपॉइंटमेंट हो गया। फाइनल अपॉइंटमेंट होगा जब तक आपको सब कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जॉइनिंग हो जाता है। जॉइनिंग के बाद आपका जो है मेडिकल एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं मेडिकल, तब जो है आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, पहले जो है आपको मेडिकल से पहले आपको प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट देगा, उस टाइम जाके आपको ज्वाइन करके फिर मेडिकल करना है। उसके बाद देख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अबव कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट शेड्यूल डेट टाइम एंड प्लेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो एक्सटेंशन और सेकेंड चांस विल बी प्रोवाइडेड। तो जिस दिन आपको बुला गया उसी दिन उसी टाइम आपको जो है उपस्थित रहना है, नहीं तो आपको जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको सेकेंड चांस या तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फेलर टू रिपोर्ट फॉर द सेम इट विल बी प्रिज्यूम्ड that she is foregoing the opportunity and his or candidature will be treated as cancelled, no further correspondence will be entertained in this regard। तो इसको लेकर अगर आप कुछ भी केस भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी इसका एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जो डेट वेन्यू दिया गया है उसी डेट वेन्यू में ही आपको वहाँ पे
उपस्थित रहना होगा, नहीं तो आपको जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आउट ऑफ अबव मेंशन कैंडिडेट्स दोज हु विल गिव एनी अंडरटेकिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट विल ओनली बी इशूड ऑफर एंगेजमेंट आफ्टर सबमिटिंग द सेट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो है डिटेल्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और मेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन करके या तो मेल करके। और यहाँ पे दिया गया है कि कोविड-19 का जो है आपको यहाँ पे जो जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया है जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक करा लीजिए एनएससी का न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। एनएससी का ऑडिटोरियम में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 27 सितंबर को 9 बजे, उससे पहले आपको उपस्थित रहना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए जिसका इसका हुआ है और जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।